नमस्कार दोस्तों। जैम 2020 का एक और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, उसका सॉल्यूशन अप्रोच क्या होगी। ये जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा ही कर सकते हैं सॉल्व। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। बायनोमियल कोफिशिएंट्स दिया हुआ है एन एम के रूप में, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एम, एन माइनस एम का फैक्टोरियल। तो n इजिकल टू 1 के लिए क्या सत्य है, n इजिकल टू 2 के लिए कौन सा सत्य है, n इजिकल टू 3 के लिए कौन सा सत्य है, ये चेकआउट करेंगे अपन। अगर अपन n की वैल्यू 1 पुटअप करते हैं फॉर्मूला में, तो 1 थीटा और ये 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये सही है। और अगर बाकी टर्म्स की बात करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 1 अगर ऊपर है, n की वैल्यू, ये जो फैक्टोरियल नोटेशन होता है, फैक्टोरियल फार्मूला हमेशा n ग्रेटर देन या इक्वल टू m होना चाहिए, तभी इसका आंसर निकलता है। नेगेटिव वैल्यू के लिए आंसर नहीं आता। तो ये जो टर्म्स है वैसे ही नेगलेक्ट हो जाएगी। तो cos n थीटा cos थीटा ये तो सही हो रहा है, लेकिन सेकंड चेकआउट करते हैं। n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो sin थीटा, n की वैल्यू 1 1 1, ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगी। cos n माइनस 1 थीटा, cos 0 cos की पावर 0 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये sin थीटा ये भी सही हो रहा है। ये तो वैल्यू उल्टी हो जाएगी क्योंकि n की वैल्यू 1 n m से छोटा आएगा, तो ये टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे। cos n थीटा इसमें देखते हैं अपन पुटअप करके n की वैल्यू 1, तो अगेन cos n 1 थीटा cos 1 थीटा ये भी सही आ रहा है। sin n थीटा अगर हम 1 पुटअप करते sin थीटा तो cos थीटा आ रहा है, ये कट जा रहा है। तो n इजिकल टू 1 के लिए डी ऑप्शन तो गलत हो रहा है। अब हम 2 के लिए पुटअप करके देखते, तो cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा, और 2 के लिए जो फॉर्मूला है n/2 n की वैल्यू 2 और m की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो ये टर्म्स तक के तो ठीक है, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 2 फिर छोटा है 4 से, तो केवल इतना पर सॉल्व करेंगे ना। cos 2 थीटा इजिकल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस फैक्टोरियल, ये 2/2 को सॉल्व करके देख लेते हैं, अल्टीमेटली आएगा तो 1 ही। फैक्टोरियल 2 ये फॉर्मूला में पुटअप करके देख लेते, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, अल्टीमेटली आएगा 1। और ये cos 0 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा पर बचेगा। तो cos 2 थीटा इजिकल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। cos 2 थीटा ये सही आ रहा है, ये ऑप्शन सही आ रहा है अगेन n इजिकल टू 2 के लिए। अब सेकेंड ऑप्शन भी चेक करते हैं, साइन 2 थीटा की वैल्यू, फार्मूला क्या था इसका, साइन 2 थीटा, एन की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे यहाँ पे, 2 1 cos 2 माइनस 1 मतलब cos 1 हो जाएगा साइन थीटा। तो cos थीटा साइन थीटा, ये 2 ऊपर छोटा है, एन छोटा जाएगा m से, तो ये नेगलेक्ट कर देंगे। लेकिन cos थीटा साइन थीटा आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 पुटअप कर रहे हैं अपन, 2 1 की वैल्यू भी 2 आएगी। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा cos थीटा, ये साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला है, तो ये भी सही आ रहा है। तो दो ऑप्शन फिर से भी सही आ रहा है। तीसरा ऑप्शन डायरेक्टली हम बता दे, cos, ये माइनस सेम फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए ये सही आ रहा था, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा सी, n इक्वल टू 2 के लिए। और साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला, साइन 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा होता है, ये तो वैसे पहले ही गलत हो चुका था, तो इसको भी छोड़ देंगे अपन, ये भी कट गया। अब बचा है 2, ए और बी।
ए बी के लिए चेकआउट करने के लिए एन की वैल्यू 3 लेना पड़ेगा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस साइन स्क्वायर थीटा। तो चेक करते ऑप्शन ए को, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, एन की वैल्यू 3 पुटअप कर दिए 3/2। यहाँ तक तो ठीक है, ये टर्म्स नेगलेक्ट हो जाएगा फिर से कि फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट पुटअप कर दिए फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 3 माइनस 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फैक्टोरियल 3 को 3 to 1 लिख दिया गया, फैक्टोरियल 2 को 2 into 1 और 3 माइनस 2 अगेन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो ये सब कट गया, 3 बचा। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला मैच कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। लेकिन क्या साइन 3 थीटा भी सही है? पुटअप करके देख लिए 3 और 1 कॉस स्क्वायर थीटा 3/3 ये तो 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते तो 3 to 1 ये 3 में से 1 के 2 2 into 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। लेकिन फार्मूला में तो माइनस होता है, यहाँ पे आ रहा है प्लस, तो ये गलत हो गया। इसका ऑप्शन ए सही है। अब इतना नहीं करना चेकिंग करने के लिए, तो आप थीटा की कोई भी वैल्यू लेकर भी पुटअप कर सकते हो। ये फार्मूला अगर याद ना हो, तो थीटा की वैल्यू अगर हमने एन की वैल्यू 3 पुटअप कर दिया, थीटा की कोई वैल्यू लेके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करके देख लूँ, जहाँ इक्वेट आ रहा है वही उसका सही आंसर होगा। ठीक है। एक 12 क्वेश्चन और आया था वॉल्यूम इंटीग्रल के ऊपर। इस फंक्शन का वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है, दिए हुए फंक्शन का वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है, जहाँ v वॉल्यूम है स्फीयर का, जिसकी रेडियस r है, सेंटर्ड एट ऑरिजिन। ऑरिजिन का भी यूज हो रहा है इसमें। और ये डाइवर्जेंस यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय आर स्क्वायर का डाइवर्जेंस दिया हुआ है, ये डी क्यूब आर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा नहीं है। अगर आपको डिरिचलेट 3D डिरिचलेट डेल्टा फंक्शन अगर मालूम है तो ये आसानी से हो जाएगा। तो अभी तो हम 3D फंक्शन को डिरिचलेट फंक्शन को डायरेक्टली लिख के बताएंगे, उसके बाद जब थ्योरी वगैरह होगी तब बताएंगे हम इसका। तो वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है आपको फंक्शन का डी क्यूब आर। डाइवर्जेंस ये r यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय आर स्क्वायर का डाइवर्जेंस है, इसकी वैल्यू होती 4 पाई। सॉल्व करोगे तो तब भी आ जाएगा 4 पाई। और डेल ऑपरेटर को ये क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल के रूप में तो छोटे इसमें लिख दिया गया डेल क्यूब आर। 3D डेल्टा फंक्शन 3 डिरिचलेट डेल्टा फंक्शन होता है वॉल्यूम इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू डेल क्यूब आर माइनस ए एफ ए। तो इस फंक्शन को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे एफ ए से। तो ये जो है फंक्शन, एक तो इसको आपने रिप्लेस कर दिया इससे ई की पावर वॉल्यूम इंटीग्रल ई की पावर माइनस आर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर डेल ऑपरेटर डॉट आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर दैट इज डाइवर्जेंस डी क्यू। इसको तो आपने इससे रिप्लेस कर दिया, और इसमें इसके फॉर्मूला के रूप में बनाने के लिए आर माइनस ए, तो आर माइनस ए के स्थान में 0 पुटअप कर दिया ताकि हम एफ ए लिख सके फॉर्मूला में। अब यहाँ पे अगर इस फंक्शन को कंपेयर करें तो पहले तो आप 4 पाई को बाहर निकाल दो, कॉमन कांस्टेंट है। इंटीग्रल लिमिट ई की पावर माइनस आर डिवाइड बाय आर का होल स्क्वायर डेल की पावर 3 वॉल्यूम इंटीग्रल है इसलिए आर माइनस 0, ये मन से 0 पुटअप कर दिए ताकि फार्मूला की इक्वेट कंपेरिजन किया जा सके। तो यहाँ पे ए के स्थान में कितना है 0,
और फंक्शन में आर के स्थान में ए पुटअप करना है, दैट इज 0 पुटअप करना है। तो फंक्शन एफ आर की वैल्यू एफ ए और आर के स्थान में 0 पुटअप करेंगे, e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और इंटीग्रल कितना हो जाएगा तब i इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 1, तो 4 पाई, इसका सही ऑप्शन 4 पाई आएगा, दैट इज ऑप्शन ए। आई थिंक आप लोग को समझ आया होगा।